ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने तीन टाइप के सिमेट्री पढ़ लिए हैं: प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और उन तीनों के कुछ एग्जाम्पल भी अलग से हमने कुछ स्पेशल एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। कुछ और एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम डायरेक्ट आपको दे देंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा या फिर असाइनमेंट में तुमको मिल जाएंगे, जिससे कि आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके आंसर्स वगैरह लिखे हुए होंगे और उसका अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर वो जो है तुम मुझे बताओगे। फिलहाल जो है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, हाँ, तो चौथे टाइप का सिमेट्री एक और है, दैट इज द अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये समझे। हमने तुमसे पहले भी कहा था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई रोल नहीं है किसी कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने के लिए या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री काफी मिलते जुलते हैं। इसलिए जो है एक्सेस ऑफ सिमेट्री जब हम लोग पढ़ लेंगे, एक तो इसलिए हम लोगों ने एक्सेस ऑफ सिमेट्री पढ़ा क्योंकि भाई छोटा सा चीज है, ये पढ़ लिया एक, और क्या दिक्कत है। और दूसरा इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे हमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझने में आसानी होगी। तो आइए आज बात करते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डबल एओएस, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। और एन क्या होता है तुम पहले से ही जानते हो, नंबर ऑफ फोल्ड। जैसा एक्सिस ऑफ सिमेट्री में नंबर ऑफ फोल्ड होता था, वैसे ही यहां पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी नंबर ऑफ फोल्ड होता है। और सेम तरीके से नंबर ऑफ फोल्ड कैसे निकाला जाएगा, तो आप बता देंगे n बराबर 360 डिवाइड बाई थीटा। थीटा क्या है, मिनिमम एंगल है। ओके, तो ये जो है तुम्हारा मिनिमम एंगल है। तो इसके थ्रू अगर हम रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन एस एन। इसे, इसका एक और नाम है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। इसका क्या नाम है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे इस तरीके से भी कहते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आइए सबसे पहले समझते हैं। जैसे तुम्हें याद है कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल है तो अगर हम इसको घुमाते हैं कोई भी एक्सिस, चाहे ये ऐसी एक्सिस हो, चाहे वर्टिकल हो, और चाहे वो परपेंडिकुलर हो, तीन टाइप की किसी भी तरीके की एक्सेस हो, ये परपेंडिकुलर, तो किसी भी तरीके की अगर एक्सेस होगी तो जो है उसमें अगर हम कोई एक्सेस लेते हैं और उसके थ्रू मॉलिक्यूल घुमाते हैं, तो घुमाते घुमाते अगर एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल हमको फिर से मिल जाता है, एक्सेप्ट 360 डिग्री रोटेशन, 360 डिग्री घुमाओगे तब तो सारी के सारी सेम मिल जाएंगे। तो अगर तुम एक्सेप्ट 360 डिग्री रोटेट करते हो, अगर सेम मॉलिक्यूल तुमको मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो जब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है तो ये तो हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात। लेकिन अब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, जरा उसको समझ लें। मॉलिक्यूल में कोई भी एक ऐसी एक्सिस डिसाइड करिएगा और अगर हम उसके थ्रू मॉलिक्यूल को घुमाते हैं, अगर उस एक्सिस करते हैं, तो याद रहे अगर तुम्हें सेम मॉलिक्यूल मिल जाता है तब तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अगर तुम्हें उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज मिलता है तो उसे हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल को घुमाए अगर हम एक्सिस के दौरान, और अगर उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज मिल जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ये कितने नंबर ऑफ फोल्ड्स है, ये इसी बात पर मैटर करेगी कि n नंबर ऑफ फोल्ड्स कितना है, और इसे इसी तरीके से 360 डिवाइड बाई थीटा करके कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए इस बात को लिख ले, फिर से एक बार रिमाइंड कर ले। अगर मॉलिक्यूल को घुमाते घुमाते अगर इस मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल मिल जाता है तब तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन अगर घुमाते घुमाते किसी भी एक्सिस के थ्रू घुमाते घुमाते मॉलिक्यूल का मिरर इमेज मिल जाता है, तो उसे हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और साथ ही साथ में ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जब मिरर इमेज देखना है तो मिरर कहां लगाना है तुमको पता है, तुमको मिरर जो है जिस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हो, ये भी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर हमेशा मिरर लगाया जाएगा। अगर तुम इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हो तो मिरर ऐसा लगाओगे, अगर तुम इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हो तो मिरर ऐसा लगाओगे, अगर तुम इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हो तो मिरर ऐसा लगाओगे। तो मिरर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर प्लेस्ड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलिए आइए इस बात को लिख लेते हैं।
डेफिनेशन में पहले और फिर आगे बात करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, एनी इमेजिनरी एक्सिस, एनी इमेजिनरी एक्सिस, एनी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, अराउंड विच, around which, around which by rotating through a, around which by rotating, around which by rotating, rotating और लिख लो यार, क्योंकि नहीं तो फिर लैंग्वेज बिगड़ जाएगी। तो by rotating, around which by rotating through a minimum angle of rotation, through a minimum angle of rotation, minimum angle of rotation है ना, through a minimum angle of rotation theta, theta, the mirror image of, the mirror image of compound, mirror image of compound is obtained, mirror image of compound is obtained, mirror image of compound is obtained, is known as, is known as alternating axis of symmetry, है ना। तो is known as alternating, alternating axis of symmetry, alternating axis of symmetry। और तुम्हें हमने जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड पॉइंट बताया है कि मिरर कहां रखा जाता है, तो आप जानते हैं कि मिरर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो मिरर इज, तो आइए नोट लिख लेते हैं, मिरर इज ऑलवेज प्लेस्ड, मिरर इज ऑलवेज प्लेस्ड, mirror is always placed perpendicular, है ना, perpendicular to axis of rotation। मतलब जिस एक्सिस के थ्रू आप रोटेट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हर समय मिरर रखा जाएगा। और उसके परपेंडिकुलर मिरर रखने के बाद अगर किसी मॉलिक्यूल को घुमाते घुमाते उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। एन बराबर तुम जानते ही हो, एन बराबर 360 बाई थीटा, और थीटा क्या है तुम्हारा मिनिमम एंगल है, इस तरीके से। तो आइए इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो मैं जरा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए मैं इसे हटाना पड़ेगा, तो मैं जिससे हटाता हूँ लिख लो पहले तुम, ओके। चलिए, तो अब हम इस पे जो है आते हैं एग्जाम्पल्स पर। तो अगर हम यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे जो कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे ये हुआ 1 नंबर, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कंपाउंड लेंगे हम CH3 और ये रहा हाइड्रोजन, और देखिए ये रहा और डबल बॉन्ड, और ये रहा H और ये रहा CH3, ओके। अब तुम यहां पर देखो कि ये कंपाउंड है तुम्हारा और तुमसे ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। भाई सिमेट्री के लिए जो है मॉलिक्यूल को 3D विजुलाइज करना जरूरी है, और ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये चीज प्लेनर है, इसके चक्कर में ना पड़े। हालांकि ये टेट्राहीड्रल है CH3, लेकिन इसको अगर तुम नहीं भी ओपन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम इसके बाद इसमें जो है तुम कोई भी ऐसी एक्सेस सिलेक्ट करो। तो मैं यार ये सोच रहा हूं
कि इसमें ऐसी एक्सिस सिलेक्ट करता हूं। कैसे? ये देखिए, मैं बताता हूं तुमको। ऐसा एक्सिस सिलेक्ट कर रहा हूं, ये देखिए एक्सिस में सिलेक्ट कर रहा हूं, ऐसा और ऐसा, और ये देखिए इस एक्सिस के थ्रू घुमा रहा हूं। तो जब मैं इस एक्सिस के थ्रू ऐसे घुमाऊंगा 180 डिग्री, तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा जरा ये देखना। तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये CH3 ऊपर चला जाएगा, नो इधर नहीं, एक सेकंड, ये H जो है ऊपर चला जाएगा यहां पर, तो ये H और ये रहा CH3, और उसके बाद डबल बॉन्ड C, और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 और ये हो जाएगा H। देख लो, ये तुमने 180 डिग्री रोटेशन किया। जब 180 डिग्री रोटेशन किया तो ये मॉलिक्यूल तुमको मिल गया। बस इन्होंने यही कहा कि घुमाते घुमाते अगर मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बन जाए। कहने का मतलब ये है कि अब इसमें, अब मिरर कहाँ रखना है तुमको? मिरर रख दो यहाँ पर, क्योंकि जिस जिस एक्सेस के थ्रू रोटेट किए हो उसके परपेंडिकुलर, यानी ऐसे। तो ये देखिए मिरर रख दिया हमने, ये रहा, ये मिरर हो गया। इसी में मैंने चेक कर दिया, तुम देख लो कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में मिरर इमेज है कि नहीं। बस इसका मतलब है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर अवेलेबल है S2। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री घुमाने पर मिला है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गया कि जो है मिरर इमेज बन गया। दो ही कंडीशन है, और मिरर हमने कहाँ रखा है ये तुम जैसा जानते हो, तुमने एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रखा है। तो ये, और इस तरीके से इसमें टू फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अवेलेबल हियर। तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हो गई है। ओके, चलिए आइए इसके बाद जो है देखते हैं एक और एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर S2 प्रेजेंट है, तो आप बताएंगे अगर मतलब देखो C से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि 180 डिग्री घुमाने पर ये मिला है, ऐसा चीज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर S2 फोल्ड, टू फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। और तो सेकंड एग्जाम्पल में मैं फिर इसको हटाता हूँ, है ना, या फिर एक सेकंड रुक जाइए, मैं तुम्हें कोई और मॉलिक्यूल बताता हूँ जो है, या फिर एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं इसको। तो ये हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। बस अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो तीन एग्जाम्पल, दो चार एग्जाम्पल में ले करके उतना ही डिस्कस करना है जितना अपना काम बन जाए, समझ गए? हाँ, तो आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा मॉलिक्यूल। और देखिए मैं ये ले रहा हूँ 3D में, साइक्लोब्यूटेन ले रहा हूँ, और ये रहा तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन। ओके, और साइक्लोब्यूटेन में यहाँ पर ये ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर ये रहा तुम्हारा CH3, और ये H, और ये H, और ये रहा CH3, और साथ ही साथ में H COOH, और फिर ये रहा COOH, और ये H। तो जब तुमने यहाँ पर देखा, तुमसे पूछा गया कि इस मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। हो सकता है कि एक आधा एक्सिस ऐसी हो जिसमें कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल हो, लेकिन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बस पहचान लो, थोड़ा देख लो, बहुत ज़्यादा जो है उसको डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट सब चीज़ बता रहा हूँ तुमको मैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करूंगा। तो कैसे चेक करूंगा जरा देखिएगा आप। यहाँ पर मैं इसमें ये एक्सिस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्सिस थोड़ा सा बड़ा, ये बीच में नहीं रहा थोड़ा, तो ये समझ लेना थोड़ा सा इसको। तो ये, और मैंने जब इसको इसके थ्रू इस तरीके से रोटेट किया, कितना डिग्री रोटेट किया? 180 डिग्री, ठीक है। तो जब मैं 180 डिग्री रोटेशन कर रहा हूँ तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा जरा वो समझ लीजिएगा। तो पहले मैं मॉलिक्यूल को बना देता हूं यहां पर। तो जब 180, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन मॉलिक्यूल यहां बना रहा हूं, तो वो कैसा होगा ये देखिए। यहां पर ये रहा, जब तुम 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये H और CH3 यहां आ जाएंगे, ये देखिए, और ये CH3 और H यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये, हालांकि उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए मैंने इसे हटा दिया किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से।
और ये हो गया। इसके बाद ये H और ये COOH यहाँ चला गया, और ये COOH तुम्हारा ऊपर है तो ये यहाँ चला जाएगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, देख लो आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। ओके, तो ये हो गया आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। तो 180 डिग्री रोटेशन हमने कर दिया इसमें, और साथ ही साथ में अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब तुमने कहा कि मिरर इमेज सर बनाना है, तो जरा अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब यहाँ आ जाओ, और ये मैंने मिरर रख दिया, क्योंकि मिरर कहाँ रखना है, जिसके थ्रू तुमने घुमाया है, तो मैं इसके थ्रू, अब उसको भूल जाओ। अब इसका मैं मिरर इमेज बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिरर इमेज देखना जरा कैसे बनाएंगे, उसको भी जरा सही से देखिएगा। मिरर इमेज, तो ये रहा दिस दिस और ये। अब मिरर इमेज, तो जो मिरर के पास है वो इधर भी पास होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, H और CH3 है, तो तुम शायद समझ रहे होगे ये H रहेगा और ये CH3 रहेगा। साथ ही साथ में ये CH3H है, 3D में विजुलाइज करना, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसे। तो CH3 और H, फिर इसके बाद देखना तुम, यहाँ पर ये है तो ये तुम्हारा H आ जाएगा और COOH आ जाएगा। यहाँ पर COOH है तुम्हारा, ये नीचे है तो अब ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मिरर तुमने ऐसा लगाया ना, और ये फिर H। अब देख लो तुम्हारा घुमाने पर मॉलिक्यूल ये मिला। क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल है। इसलिए इसका मतलब यही तो कहा गया था कि हमने भाई घुमाया इसको, घुमाते घुमाते इस मॉलिक्यूल का जैसे ही 180 घुमाया तो इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज मिल गया। ये लो मिरर इमेज है, क्यों, मिरर यहाँ लगाएंगे इसलिए। तो जब ये मिरर इमेज लगाया गया है तो ये तुम समझ सकते हो। तो इसमें जो है कौन सा सिमेट्री मौजूद है, S2, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर। ओके, आइए, तो ये हो गया तुम्हारा S2। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें और भी एक्सेस हो सकती हैं, जैसे कि आप इस एक्सेस के थ्रू घुमा करके देख सकते हैं, ऐसे आप घुमा करके देखेंगे और फिर आप इसको रखेंगे, तो वो चीज़ अपना खुद चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है कि नहीं, ये मैंने समझा दी है। तुम इसमें और एक्सेस लेकर के या इधर से भी हो सकती है, वो S2 है या कितना है, ये तुम्हें खुद देखना होगा। ओके, तो ये तुम खुद चेक कर लीजिए। आइए अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। और तो मैं इसको एग्जाम्पल को हटा देता हूं, नोट डाउन करिए इस एग्जाम्पल को। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, और 3rd नंबर एग्जाम्पल पर आते हैं। तो ये मॉलिक्यूल मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये रहा और ये रहा, और साथ ही साथ में ये रहा। ये इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये y है और ये उल्टा y है। ये कैसा है, तुम ये जानते हो, ये सीधा y है और ये है उल्टा y। अभी मैं तुमको जितनी चीज बताऊंगा उतना समझ लीजिएगा। आखिरकार एक मॉलिक्यूल को कैसे इस फॉर्म में लिखते हैं। तुम्हें एक बात पता है ये क्या है, ये साहॉर्स प्रोजेक्शन है, और मैं साहॉर्स प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करने का तरीका बताऊंगा तुमको, तो अभी उसकी चिंता ना करें। तो अभी फिलहाल ये बस जान लें कि ये कैसे होता है, हालांकि तुम थोड़ा पहले से जानते हो, लेकिन ये समझ लें। तो ये y सीधा है, ये देखिए सीधा y है, ये उल्टा y। आखिरकार इसका 3 डायमेंशन व्यू कैसा रहता है, जरा हमें ये भी देखना है। तो हम यहाँ पर पहले मॉलिक्यूल को लगा लें और फिर तुमको बताते हैं। तो ये रहा तुम्हारा HOH और ये रहा COOH। ओके, और साथ ही साथ में तुम्हारा ये रहा HOH COOH। मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूं, अगर मैं ऐसा बनाता हूं y कभी भी जैसे ये है, तो इसका मतलब ऐसे होता है कि ऐसे थोड़ा सा खड़ा हुआ जाता है, और इधर जो राइट साइड में है वो क्या है,
above द प्लेन है, और लेफ्ट साइड में है वो क्या है, बिलो द प्लेन। जब मैं ऐसे खड़ा होऊंगा और मैं यहाँ पर वाई बनाऊंगा ऐसे, तो ये ऐसा वाई बेसिकली है कैसा, वो ऐसा है, दिस दिस और दिस। तो जब मैं ये हो गया बीच वाला कार्बन, इधर से तुम्हारा चला गया क्या, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, और ये टू द प्लेन। तो इसी चीज को मैंने यहाँ वाई को यहाँ लिख दिया। तो समझने की कोशिश करें, ये रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ लिख करके ही बता देता हूँ, पहले मैं इसको ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अबव द प्लेन, ये अबव अबव द प्लेन, ठीक है। और जब भी होगा तो ये वाला जो है ना, ये इसको मैं कहाँ बना दूं, चलिए यहीं बना देता हूं, समझ लीजिएगा, ये है बिलो द प्लेन, ओके, ये बिलो द प्लेन है भाई। ऐसे समझो कि तुम जब ऐसे खड़े हो गए ना, तो राइट हैंड पे जो आ गया वो अबव द प्लेन है, लेफ्ट हैंड पे आ गया वो बिलो द प्लेन है, बस। और ये जो तुम्हारा है, ये कैसा है, टू द प्लेन, ये कैसा है तुम्हारा, टू द प्लेन है। तो ये तुम्हारा साहर्स प्रोजेक्शन का व्यू है। और मैं इसको जो है, अब थोड़ा सा और तुम्हें क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ वो भी देखिएगा। तो मैं इसको ऐसे अगर समझा दूंगा तो तुम्हें ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ये देखिए, तो तुम यहाँ समझ गए होगे, ये तुम्हारा अबव द प्लेन है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, वेज। तो ये हो गया तुम्हारा वेज, आप इसे डार्क कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये तुम्हारा है क्या, डैश, ये है डैश, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, बिलो द प्लेन। तो ये लो बिलो द प्लेन। और ये है सॉलिड लाइन, है ना, ये सॉलिड लाइन है, और ये हो जाता है टू द प्लेन, टू द प्लेन, ओके। तो पहले इसे समझिए। तो मैं अगर तुमको ऐसा बना के दिखाऊं कभी, तो तुम्हें ऐसे ही समझ लेना है, और मैं अगर ऐसा बना के दिखाऊं तो तुम समझ ही रहे हो। तो किसी भी तरीके से हम उसको बना करके दिखा सकते हैं, एक सेकंड, किसी भी तरीके से हम उसको बना करके दिखा सकते हैं। तो हर तरीके से उसी स्टाइल में उसको समझना है। अब अगर जो है तुमने ऐसा बनाया है, मान लीजिए ये रहा दिस और दिस, तो इसमें तो जब तुम ऐसे खड़े हुए, तो हमने तुमसे कहा था कि राइट में अबव द प्लेन, लेफ्ट में बिलो द प्लेन। तो ये देखना, तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर दूंगा यहाँ पर, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ये बिलो है, बिलो मतलब ऐसे जब खड़े हो तो ये पीछे, यानी ये बोर्ड है तो बोर्ड के पीछे चला गया, यानी किस पे, लेफ्ट हैंड पे चला गया। और ये कैसा हो गया, राइट हैंड पर चला गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, वेज, ये उल्टा वाई है, ये वेज हो गया, और वेज हो गया तो ये अबव द प्लेन हो गया। खैर अबव द प्लेन तो तुम जानते ही हो, है ना। ये डॉटेड लाइन जो होती है इसे बिलो कहते हैं। और ये क्या हो गया तुम्हारा, डैश डैश, और ये क्या हो गया, बिलो द प्लेन, ओके। और ये जो सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड है, ये क्या है, टू द प्लेन, टू द प्लेन। तो मेन चीज तुम ये समझिएगा कि अगर हम सीधा, अगर हम ये वाई बना दें तो भी तुम्हें यही समझना है, अगर मैं ये वाई बना दूं तो भी तुम्हें यही समझना है, ये समझिएगा। मैं तुम्हें एक बार और तुम्हें इस बात को क्लियर कर देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ऐसे। अब ये देखिए, ये वाई, ये है साहॉर्स प्रोजेक्शन। तो अब यहां ये, तो ये तुमने ये लाइन यहां चली गई सॉलिड लाइन, और इधर राइट में अबव द प्लेन, लेफ्ट में बिलो द प्लेन, बस। और उल्टा वाई अगर तुमने कर दिया, ये देखिए ऐसा कर दिया, तो ये कार्बन, ये सॉलिड लाइन हो गई, और ये हो गया अबव द प्लेन, और ये हो गया बिलो द प्लेन, बस यही करना है, ठीक है। तो ये है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि हम इसका एक एग्जाम्पल तुम्हें बताने जा रहे हैं। तो अब आइए तुम यहां पर, तो जब तुमसे कहा गया इसमें बताइए कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है कि नहीं, तो तुमने कहा सबसे पहले एक एक्सिस देखा। तो ये देखिए मैं एक्सिस यहाँ पे निकाल रहा हूं, तो मैं इसमें ये है, और भी एक्सेस हो सकती है, आपको चेक करेंगे। तो ये देखिए, और मैंने इसको इसके थ्रू कितना घुमा दिया, 180 डिग्री। देखो छोटा सा लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मैंने बोल दिया 180 डिग्री जब घुमा रहा हूं मैं इसको, तो आप समझिएगा। अब जरा देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए, जैसे ये कैसा उल्टा वाई है, तो ये उल्टा वाई है, तो ये देखिए टू द प्लेन है, ये अबव द, दिखाई पड़ रहा है, हाँ, एक सेकंड डार्क कलर कर देता हूं थोड़ा, ये, और ये, तो ये हो गया। तो ये तुम्हारा
टू द प्लेन है, ये अबव है, ये बिलो है। और जब तुम इसको घुमाओगे 180 तो कैसे हो जाएगा, ये देखो, ये अबव है, ये बिलो चला जाएगा, बिलो वाला अबव चला जाएगा, और टू द वाला जो है ऊपर वो नीचे को मूव कर लेगा। देखना कैसे 180 डिग्री तुमने घुमाया, ये देखिए। तो जब तुम्हें 180 डिग्री घुमाना है, जब तुम्हें 180 डिग्री घुमाना है, आइए मैं पास से दिखाता हूं। जब तुम्हें यहां पर, तो जब तुम्हें 180 डिग्री घुमाना है, यहाँ पर एग्जैक्टली क्लियर नहीं आ रहा है, शायद दो ही कलर दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं अच्छा है। तो मैं कैसे करूँ इसको, थोड़ा सा ऐसे ऐसे मैंने थोड़ा सा कर दिया, या फिर ऐसे आमने सामने करूँ ना, बोर्ड को छोड़ो ना, जैसे ये है। अब ये तुम्हारा, अब देखो प्लेन ये है, प्लेन समझ लेना, प्लेन ये है, तो प्लेन ये है, तो ये तुम्हारा इधर इधर से खड़े हो, ये अबव हो गया, ये टू द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब मैंने इसको रोटेट किया, तो ये देखिए 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो जो 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये 180 चला जाएगा, तो ये इधर से इधर चला जाएगा, ये इधर से इधर, और ये इधर से इधर। तो ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो बस वही मैं यहाँ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जब मैंने इसे 180 डिग्री रोटेट किया, तो ये जो उल्टा वाई है जो अभी, वो सीधा हो जाएगा, और सीधा जो वाई है ये उल्टा हो जाएगा। तो मैं कैसे इसको बनाऊंगा, जरा ये देखिए। तो ये उल्टा वाई है, तो ये सीधा हो जाएगा। मैं थोड़ा उसके सामने नहीं बना रहा हूँ, सामने बनाने के लिए मुझे जगह छोड़नी होगी वहां से, या फिर लो छोटा सा फिगर हम बना ही देते हैं, है ना। फिर एक काम करते हैं कि इधर मैं जगह ले लेता हूँ थोड़ा सा, या छोड़ दो भाई। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो जब मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, या ये, तो यहाँ पर तुम्हारा ये कैसा हो जाएगा, ये घूमेगा, सीधा वाई बन जाएगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर यहाँ बना रहा हूँ, मैं सीधा वाई बना दिया, ये देखिए ऐसे, ये सीधा वाई बना दिया, ठीक है। और क्योंकि ये उल्टा था, तो ये 180 डिग्री घुमा दिया, और साथ ही साथ में बढ़िया से बना दूं जरा, बार बार बिगड़ जाता है। तो ये जो है तुम्हारा यहाँ ऐसे रहा, ऐसे, और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए, ठीक है। और ये कैसा है तुम्हारा, सीधा वाई है, तो ये कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये लो उल्टा कर दिया, देख लो तुम आराम से। और जब तुमने उल्टा कर दिया, तो घुमाओ इसको, तो सी डबल ओ एच कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। तो ये लो सी डबल ओ एच पहुंच गया, और ये एच जो अबव था वो चला जाएगा बिलो। तो ये देख लीजिए एच, और जो ओ एच तुम्हारा बिलो में था, ये चला जाएगा अबव। इसके बाद यहां पर आ जाओ, तो सी डबल ओ एच समझ लेना, थोड़ा मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा हूं, और कुछ नहीं, वो डिस्टरबेंस उधर हो जाएगा, या तो मैं पूरा हटा दूं। तो ये रहा सी डबल ओ एच, और ये ओ एच, तो ये रहा ओ एच, और ये रहा एच। मैं एक्चुअली में ये चाह रहा हूं कि सारी चीज साथ ही में बन ही रहे, और कोई बात नहीं, ठीक है। लाइए मैं इस कलर से कर देता हूं, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा और डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो अब ये बन गया तुम्हारा, ठीक है। बस अब तुमसे कहा गया कि ये 180 डिग्री घुमाने पर बना, अब तुम बताओ इसका मिरर इमेज बना लो। तो अब देखो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, मैं यहाँ पे मिरर रख रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ, ये देखिए। क्योंकि जिस एक्सेस के थ्रू आप इस एक्सेस के थ्रू रोटेट कर रहे थे, तो यूं मिरर, यूं घुमाया था आपने, यही मिरर रखना है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ मिरर, ये लो। फिर से समझिए, आपने इस एक्सिस के थ्रू रोटेट किया था, तो यूं यूं आप रोटेट कर रहे थे ऐसे, और यही मिरर रख दिया। अब ये बताओ सोच के कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है। तो तुम समझ गए होगे, क्योंकि मिरर में जो जिसके पास होता है उधर भी साइड में पास होता है। ये देखिए सीधा वाई, ये सीधा वाई, एच एच ओ एच सी डबल ओ एच, और ये सी डबल एच दूर चला जाएगा, एच और ओ एच। तो ये तुम्हारा, इसका मतलब है इसमें कौन सी एक्सेस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, S2। तो टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर, इसलिए जो है इसमें जो है मौजूद है टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ओके, चलिए आइए अब इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखना जरा, फिर से मुझे हटाना ही पड़ेगा, तो तुम इसको नोट डाउन करो, तुम इसको नोट डाउन करिए, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसमें भी एस टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, अल्टरनेटिंग, सॉरी, टू फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अवेलेबल हियर। आइए 4 नंबर एग्जाम्पल एक और देखते हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, तो आइए उसको देखते हैं। तो ये 4 नंबर एग्जाम्पल है, और
ये देखिए, ये रहा ये। और यहाँ पर जो है तुमने जब बनाया तो यहाँ कैसे बना रहे हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है अ, ये देखिए मैंने ऐसा बनाया, ये साइक्लोब्यूटेन टाइप का रिंग लगाया है और ये मैंने थिक कर दिया है, यानी ये अबव द प्लेन है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बैक साइड में हाइड्रोजन है, ये जरूर ध्यान रखें। एक ये है, साथ ही साथ में एक यहाँ पर मेरे पास ये देखिए लगा हुआ है, तो ये जो है इस तरीके से रहा, ऐसे और ऐसे, और साथ ही साथ में फिर यहाँ पर ये रहा ऐसे, ये और ये रहा। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए अबव द प्लेन, थिक लाइन है, ये थिक लाइन है इसलिए अबव द प्लेन है। और अभी मैं दूसरा बनाने जा रहा हूं तो मैं कलर चेंज करे दे रहा हूं, हालांकि अबव द प्लेन को हम थिक से दिखाते हैं और बिलो द प्लेन को हम दिखाते हैं डॉटेड से, तो लेकिन फिर भी मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो ये देखिए इस तरीके से, और साथ ही साथ में ये देखिए ऐसा, और ये जो है आपका ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये अब ये मॉलिक्यूल हो गया और तुमसे पूछा गया, तो ये देखो ये बिलो द प्लेन है तीनों, मैंने बिलो द प्लेन को कलर से बनाया है, लेकिन फिर भी मैं जो है इसको डॉटेड सा करे दे रहा हूं हल्का, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि यहां पर जो है ये कहां है, बिलो द प्लेन है, ये कहां है तुम्हारा बिलो द प्लेन है, ये डॉटेड लाइन से ऐसे मैंने दिखा दिया। ये देखिए डॉटेड लाइन से यहां पर भी मैंने दिखा दिया है। अभी मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, अभी मैं सोच रहा था दूसरा मॉलिक्यूल, लेकिन ये दूसरा मॉलिक्यूल है। एग्जैक्टली मैंने तुमसे ये कहा था कि जब मैं ये बनाया था तो हाइड्रोजन एक और होगा चौथी वैलेंसी, तो वो बिलो द प्लेन है, लेकिन अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन जो है नहीं बनाया है क्योंकि इसका 4 वैलेंसी हो गया, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन नहीं है। ये अबव है, ये बिलो है, ये अबव है, ये बिलो है, ये अबव है, ये बिलो है। समझना ध्यान से, क्योंकि इसमें जो है विजुलाइजेशन क्लियर रखना बिल्कुल, कई बार लोगों को थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये जो है तुम्हारा बन जाता है। तो ये हो गया, तो मैं फिर से तुमको यहाँ पर लिख देता हूं, ये अबव है, ये अबव, और ये कैसा है, बिलो द प्लेन है। अब तुमसे पूछा गया कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताइए, तो देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का तो बड़ा आसान है, तुमने फटाक से ये कर दिया, ये लो इसको घुमाया तो ये 120 डिग्री पर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ, तो ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो कि तुम यहाँ देख रहे हो। लेकिन अगर हम तो मेनली अल्टरनेटिंग देख रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तुमको, यहाँ पे इस परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू घुमा रहा हूँ, और कितना घुमा रहा हूँ, 60 डिग्री मात्र घुमा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 60 डिग्री जब हम घुमाएंगे यहाँ पर तो जरा देखेंगे कंपाउंड थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, उतना अच्छा से ना बने, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा वैसे ही बन जाए, बिल्कुल अच्छा लगे थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है, अदरवाइज चीज़ें तो वही रहेंगी। ये देखें उतना ही बड़ा बना है कि नहीं, चलो नियर अबाउट। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा कितना, 60 डिग्री, मैं यहाँ 60 डिग्री घुमा रहा हूँ, 60 डिग्री रोटेशन कर रहा हूं, ये याद रखें, इस एक्सिस के थ्रू 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, तो ये जो है यहां आ जाएगा और ये जो है यहां आ जाएगा। तो चीजें कैसी बन जाएंगी जरा उसको समझ लीजिएगा। तो यहां पर जब 60 डिग्री, इससे नहीं, 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा तुम्हारा यहां पर, ये देखिए 60 डिग्री आ जाएगा। फिर ये जो है, रुक जाओ थोड़ा सा और अच्छा कर दे फिगर को यहां पर, है ना, अरे कुछ नहीं, कभी कभी जो है थोड़ा अच्छे अच्छे भी फिगर बना लिया करो। ये तो ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए ये रहा, और फिर इसके बाद ये रहा आपका ये, तो ये है, और ये मैं थिक किए दे रहा हूं थोड़ा सा, है ना, थिक लाइन, क्योंकि इससे इंडिकेशन हो ये होगा कि ये अबव द प्लेन है। तो ये देखिए, इसके बाद ये रहा, देखिए अबव द प्लेन, ये रहा, और फिर इसके बाद ये रहा। ठीक है, तो ये रहा अबव द प्लेन, ये रहा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आते हैं बिलो द प्लेन, तो 60 डिग्री में ये इधर आ जाएगा, तो बिलो द प्लेन मैं तुम्हें बना रहा हूं, तो बिलो द प्लेन बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब ध्यान से, ऐसा कुछ इतना बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन
बस समझ लीजिएगा। तो ये देखिए ये बिलो है, क्योंकि मैं डॉटेड करे दे रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कलर जो पिंक है वो ब्लू, पिंक है वो बिलो द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज मैं बिलो बनाने के लिए एक तरीका तुमको बता रहा हूं कि मैंने इसे डॉटेड कर दिया है। डॉटेड समझ लेना, डॉटेड करने का मतलब है कि ये जो है तुम्हारा बिलो द प्लेन है, साथ ही साथ में ये भी तुम्हारा यहाँ पर कैसा है, बिलो द प्लेन है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर बिलो द प्लेन है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बिलो द प्लेन है। तो ये चीज हो गई। अब तुम यहां पर देखिए कि जब तुमने इसको घुमाया यहाँ इस एक्सिस के थ्रू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री घुमाने पर तुम्हें ये मिल गया, नो प्रॉब्लम। अब जब तुमने घुमाया, अब इसके थ्रू इसे घुमा दो, घुमा दिया तुमने। और घुमाने के बाद मिरर कहां रखना है तुम्हें, परपेंडिकुलर। तो ये तुमने इस एक्सिस के थ्रू घुमाया, इस एक्सिस के थ्रू घुमाया तुमने, और ये रख दिया मिरर। तो जरा मिरर रख करके बताइए, क्या ये मॉलिक्यूल का मिरर जो यहां बनेगा वो यही होगा या नहीं होगा? तुम बिल्कुल समझ गए होगे होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब तुम यहां मिरर रखोगे तो जो चीज यहां बिलो है वो एबव दिखाई देगी। ये देखो बिलो है, ये देखो एबव दिखाई दे रही है। कलर समझ जाइएगा। और जो चीज यहां एबव है वो, भाई एबव कैसा है, रुक जाना जरा, एबव कैसा है, ये ऐसा है, ऐसा है एबव। तो जब तुम यहां जाओगे तो ये बिलो हो जाएगी मिरर इमेज पे। देख लो ये बिलो आ गई तुम्हारी, है ना। तो बस यही चीज है, बिलो एबव, एबव बिलो, बिलो एबव और एबव और बिलो। तो इस तरीके से तुम्हें यहां पर बता देना है, और ये हो जाएगा तुम्हारा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री S6। तो हियर S6 is present, S6 is present। तो S6 जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ये देख ले। एक मिनट जरा रुकना। तो ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये तुम्हारा इसमें एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और इसके बाद है ना, इसके बाद तो ये इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के एग्जाम्पल हो गए, और इसको अब हम जो है ख़त्म करते हैं। ये तुम्हारा पूरा हो गया। अब इसके बाद अब हम आते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद जो आते हैं वो लेते हैं तुम्हारे को कुछ एक जनरल बातें बताऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ये बताऊंगा कि फिशर प्रोजेक्शन, याद है तुमको, वहाँ फिशर प्रोजेक्शन मैंने छोड़ दिया था, कहा था तुम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताएंगे, वही फिशर होता है। 3D को डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन फिलहाल अभी जो है हम थोड़ा सा तुम्हें, तो मैंने तुम्हें चारों टाइप की सिमेट्री समझा दी है, और आइए एक समराइज व्यू ले लेते हैं। चारों टाइप की सिमेट्री तो क्लियर हो ही गई है। अब इनका और इनका कैसे जो है अप्लाई होगा वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन आइए एक बार और फिर से समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर तो मैं इसको फिगर को अब हटा देता हूँ, फिगर को, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो पहले फिगर को। चलिए, तो अब हम यहाँ पर जो है, हालांकि यहाँ S6 था और साथ ही साथ में C3 भी था, है ना। तो C3 भी था उसमें, तो ये हो जाएगा। चलिए अब आइए बात, अब हम नोटेबल पॉइंट जो तुमको हम पहले बता चुके हैं वही लिख रहे हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, ये देखिए एसिमेट्रिक है, तो इसमें जो है क्या होगा, ऑल ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए का मतलब है ऑल, ए का मतलब है एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट, और ए का मतलब एसिमेट्रिक। ऑल ट्रिपल ए, ट्रिपल ए मतलब ऑल एब्सेंट, देन मॉलिक्यूल विल बी एसिमेट्रिक। और डीसिमेट्रिक जो एक होता है, डीसिमेट्रिक, डीसिमेट्रिक जो होता है उसमें क्या है कि केवल कंपाउंड में एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मौजूद है तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो उसमें जो है डीसिमेट्रिक है।
तो compound having only axis of symmetry are known as disymmetric. Okay, आर नोन एज डिसिमेट्रिक। तो ये चीज़ें होगी तुम्हारी सारी की सारी। तो जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे ये मान लो ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा ऐसा, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो है तुम्हारा ये है दिस और दिस, ठीक है। और अब देखना ध्यान से, यहाँ पर Cl है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये रहा CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये Cl है, और ये CH3। बताइए सोच करके, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तुम कहोगे नहीं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? फिर से देख लो, ये हाइड्रोजन तुम्हारा अबव द प्लेन है, Cl बिलो, और ये टू द प्लेन। ऐसे ही फिर Cl अबव द प्लेन, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, और CH3 टू द प्लेन। तो जब तुम देखोगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ऐसे देखना चाहोगे तो हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन, लेकिन नहीं है। अबव द प्लेन में हाइड्रोजन है, यहाँ अबव द प्लेन में क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पर जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। Cl नहीं है, CH3 खैर ठीक है। मतलब ये जब यहाँ से कट करेंगे तो CH3 तो मैच कर रहा है, लेकिन इधर Cl है और यहाँ पर क्या है H, तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये लीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आइए सेंटर ऑफ सिमेट्री को देखते हैं। बिलो वाले क्लोरीन से अबव वाले क्लोरीन की तरफ इसको मैच करिए। बिलो वाले क्लोरीन से, है ना, तुम समझ गए होगे, बिलो वाला क्लोरीन, ये बोर्ड का प्लेन है, इधर से यहाँ से Cl लिया और यहाँ से Cl लिया, इधर मिला दिया, वेरी गुड। उधर हाइड्रोजन है, ये देखिए बिलो द प्लेन, उधर हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन उधर से ऐसे मिला दिया, वेरी गुड। लेकिन दोनों CH3 कहाँ हो गए? नीचे हो गए। CH3 मिलाओगे, कोई बना ही नहीं क्रॉसिंग पॉइंट पूरे मॉलिक्यूल के उसमें, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर क्या है? एब्सेंट। आइए एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहां पर देखते हैं। तो जब तुम एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहां पर देखोगे तो क्या तुम्हें ऐसी एक्सेस लग रही है कोई जिससे कि यहां पर अवेलेबल हो? मुझे लग रहा है। कैसा? ध्यान दो, ये जो है तुम्हारा ऐसे रहा और ऐसे तुमने घुमाया। कैसे घुमाया? ऐसे, ठीक है। कितने डिग्री घुमाया? 180 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, जब तुम ऐसे, समझिएगा ध्यान से, जब तुम यहां से 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये Cl जो बिलो है ये अबव चला आएगा, ऐसे देखिए अबव, और वो जो Cl है वो अबव से बिलो चला आएगा, और हाइड्रोजन भी ऐसे ही देखिए, बिलो से अबव, अबव से बिलो, और CH3 तो जहां है वहीं 180 पे घूम के चला जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर मौजूद है। और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मिरर इमेज वगैरह, वो तुम देख लीजिए कहीं से भी अवेलेबल नहीं होगा। तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे डिसिमेट्रिक। ये मॉलिक्यूल क्या है तुम्हारा? डिसिमेट्रिक। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, तो आइए इस बात को लिख लें। कहाँ लिख लें इसको? है उसको एक काम करते, ऊपर यहां लिख लेते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस। यहां पर यह बात पता चल गई हमको, तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट क्राइटेरिया, इज नॉट क्राइटेरिया फॉर, है ना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी को, कि ये है या नहीं है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। इतनी बातें हम तुम्हें 5 मिनट में जो बता रहे हैं, इतनी बात हम पहले भी बता चुके थे कि मिनिमम कंडीशन किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जो चाहिए, वो चाहिए क्या? दैट मॉलिक्यूल विल बी, मिनिमम कंडीशन डिसिमेट्रिक होनी चाहिए। वैसे तो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो चाहे डिसिमेट्रिक हो, लेकिन मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कैसी? डिसिमेट्रिक। ओके, चलिए। तो अब मैं तुमको जो है एक और बात बताता हूं और फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको नोट करके, और फिर मैं जो है यहां पर, ये लीजिए,
इसके बाद आते हैं कंपाउंड जो है, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है तो कुछ और पॉइंट। ए कंपाउंड ए कंपाउंड ए ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहेंगे ये देख लेते हैं। ए ऑप्टिकल आइसोमर में भी, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर किस में मौजूद होगा? अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है या फिर ऑप्टिकल, देखो पहले भी तुमको बता चुके हैं, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स में दोनों चीजें आएंगी। तो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स में आएंगे। तो मैंने यहाँ क्या लिख रहा हूं? ऑप्टिकल आइसोमर में भी, है ना। आइए, ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है कि जो अल्फा है तुम्हारा ऑब्जर्व्ड रोटेशन, वो कितना है? 0 है। ऑप्टिकली एक्टिव अगर है तो अल्फा ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि मतलब जिसे डेक्स्ट्रो और लीवो कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? पेयर्स के फॉर्म में ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डेक्स्ट्रो और लीवो, ये एक पेयर है, यही है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है तो पेयर्स के फॉर्म में होगा हमेशा डेक्स्ट्रो और लीवो, इस तरीके से। तीसरा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स मींस, ठीक है, तो यहां पर आते हैं ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स को कितने नामों से हम लोग यहां पर जानते हैं ये भी देखते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर मींस, ठीक है, तो जैसे कौन कौन हो सकते हैं? हो सकता है कि वो कंपाउंड एसिमेट्रिक हो, हालांकि ये वही चीज है ना। हो सकता है डीसिमेट्रिक हो, डीसिमेट्रिक अगर कहा जाए तो भी, या फिर इसे हम कायरल कंपाउंड कह देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए कायरल कंपाउंड हो जाएगा, या फिर रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल वर्ड अगर यूज किया जाए तो इसका मतलब कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके कि डेक्स्ट्रो और लीवो को हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो रिजॉल्वेबल, तो अगर तुमसे कोई कहता है कि यार ये कंपाउंड रिजॉल्वेबल है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है और उसके डेक्स्ट्रो और लीवो एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन दोनों को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये है तो रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल का वर्ड, अब तुम्हारे अगर किसी के दिमाग में ऐसी बात आई है कि सर डेक्स्ट्रो और लीवो तो बनेगा तो ऑप्टिकल एक्टिव तो होगा ही और रिजॉल्वेबल भी होगा, ऐसा नहीं है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कि जिनका डेक्स्ट्रो और लीवो बनता है लेकिन उन्हें हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं होता, या डिफरेंस होता भी है तो वो एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर इतने फास्ट इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, डेक्स्ट्रो लीवो में कन्वर्ट होता रहता है, लीवो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट होता रहता है, हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है, उसकी तो हम कोई ना कोई प्रॉपर्टीज में डिफरेंस कर लेंगे या फिर किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे जहां पर उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। फिर से इस बात को सुनिए, एनेंसियोमर्स जो भी होते हैं यानी ऑप्टिकली एक्टिव, एक हो गया डेक्स्ट्रो, एक हो गया लीवो, पता है तुमको, ये दोनों ऐसे आइसोमर्स हैं जिनकी सारी की सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है। मैं लिखाऊंगा, the physical and chemical properties are identical except their direction of angle of rotation। एंगल ऑफ रोटेशन भी दोनों का सेम है। डेक्स्ट्रो का अगर प्लस 15 डिग्री है, डेक्स्ट्रो का अगर क्लॉकवाइज में 15 है, तो जो लीवो वाला है उसका एंटी क्लॉकवाइज 15
होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंस रहेगी। बस यही एक प्रॉपर्टी डिफरेंस है, बाकी ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द आइडेंटिकल इन केस ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स। तो हमारे सामने एक बात आ गई, आखिरकार हम इन्हें सेपरेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो तुमने कहा कि सेपरेट करने के लिए हमें अपनी प्रॉपर भाई एटलीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। और जब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब है कि अब हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका है कि इनको हम पहले किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे जिसकी की कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और अगर ऐसा कर दिया हमने तो फिर हम उन दोनों को आराम से आइसोलेट कर देंगे। ये हम पढ़ाएंगे बाद में। दिस इज नोन एज सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। और ऐसे कंपाउंड कौन होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं? दे आर दी डायस्टीरियोमर्स। तो हम पहले उन जो डेक्स्ट्रो और लीवो हैं उनको ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे कि वो डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट हो जाएं, और फिर जाकर के उनकी, चूंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, रिजॉल्वेबल हो जाते हैं। तो किसी और मेथड के द्वारा रिजॉल्वेबल करते हैं। हमें, हमारे यहाँ टारगेट ये है कि तुम रिजॉल्वेबल का मतलब समझिए। रिजॉल्वेबल का मतलब उसके डेक्स्ट्रो और लीवो को हम सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिजॉल्वेबल भी हैं कुछ, जो कि बहुत सारे कंपाउंड हैं, मतलब कुछ ही कह सकते हैं, जो कि कैसे हैं, नॉन रिजॉल्वेबल हैं। आइए उनको देखते हैं। तो उनको तो मैं खैर बाद में देखूंगा, पहले फिलहाल मैं यहाँ पर एक बात और लिख दूं, इसी में ही लिख देता हूँ, या हटाओ इसको हटा देता हूँ, है ना। हाँ, तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और फिर आते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। यहाँ पर ये 4 पॉइंट ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मींस, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मींस कंपाउंड, अब अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिकल होगा, है ना। कैसा होगा? सिमेट्रिक कंपाउंड होगा। अगर एसिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है तब तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका मतलब कैसा है? सिमेट्रिक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसी को हम लोग कहते हैं कायरल, सॉरी ए कायरल। इसे ऑप्टिकली एक्टिव को बोलते हैं कायरल और उसे बोलते हैं ए कायरल। तो ये क्या हो जाएगा? ए कायरल कंपाउंड, ठीक है। और तीसरी बात कि उन्हें नॉन रिजॉल्वेबल भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा नॉन रिजॉल्वेबल, मतलब कि बनते तो हैं उनके डेक्स्ट्रो और लीवो, लेकिन उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो नॉन रिजॉल्वेबल। तो ये तीनों बातें एक ही हैं, ये समझ लेना। ये चारों को एक तरीके से ही लिख सकते हैं, और ये हमने तुम्हें सारी बात बता दी है। ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अल्टरनेटिंग की कायरलिटी को या ऑप्टिविटी को डिफाइन करे, ठीक है। और एक, चलिए ठीक है, अब मैं अगले टर्न पर बात करता हूँ। और एक एक स्टेटमेंट ये और था, चलिए अभी भी ध्यान नहीं आ रहा मुझको, एक इम्पॉर्टेंट बात थी, सोचता तो मैं बताऊंगा, इस क्लास में बताता हूँ मैं तुमको। मतलब शायद वो ऐसा है कि अगर कंपाउंड में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अगर किसी कंपाउंड में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, एक सेकंड रुकना जरा। अगर किसी कंपाउंड में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर होगी। अगर किसी कंपाउंड में, हाँ, अगर किसी कंपाउंड में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मौजूद। अगर किसी कंपाउंड में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अवेलेबल होगी। ओके, चलिए, तो अब मैं तुम्हें अगले टर्न पर तुमको बताऊंगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यानी 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2
डायमेंशन फिगर को 3 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फिशर प्रोजेक्शन और साहॉर्स दोनों की हेल्प लेते हुए बताऊंगा। और साथ ही साथ फिर आगे कॉन्फ़िगरेशन, डीएल, आरएस वगैरह ये सब कैसे देखे जाते हैं। डीएल जब बताऊंगा तो उसमें 3 डायमेंशन व्यू भी आएगा, इसलिए मुझे पहले बताना पड़ रहा है फिशर प्रोजेक्शन। और रेसविंग मिक्सचर, मीसो वगैरह ये सब चीज़ें हम फिर आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी इतना रखिए और इसको रिवाइज करिए, और फिर जो है अगली क्लास में मिलते हैं और प्रोजेक्शन फार्मूला को ड्राइव